इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अब पिक्चर जैसे ही इंसर्ट करोगे, इस पिक्चर का जो साइज है आप यहाँ से कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद पिक्चर पे क्लिक करोगे, यहाँ से पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी और ये पिक्चर रिमूव बैकग्राउंड होता है। अगर बैकग्राउंड रिमूव करनी तो यहाँ से जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हैं। कीप चेंज पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से रिमूव होती है। यहाँ से कंट्रोल जेड से अंडू कर दो, बैक हो जाएगी। यहाँ से ये कलर होते हैं, ये करेक्शन होता है। पिक्चर में कोई करेक्शन करना है, यहाँ से आप यहाँ से पिक्चर में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ से कलर चेंज करना पिक्चर के, इस तरह से जिस तरह का भी कलर इफेक्ट डालना यहाँ से डालता है तो इस तरह करता है। ये चेंज पिक्चर का ऑप्शन होता है। अगर पिक्चर चेंज करनी है हमें, यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हैं कोई भी, या फिर किसी ड्राइव पे क्लिक करके, जैसे यहाँ पे नेचर फोल्डर ऑप्शन होता है और इसमें से कोई पिक्चर बदल लगे किसी भी तरह की। पिक्चर चेंज करने के बाद यहाँ से पिक्चर स्टाइल होता है। अगर पिक्चर स्टाइल डालना तो यहाँ से आप पिक्चर का कोई भी स्टाइल डाल सकते हैं। पिक्चर स्टाइल डालने के बाद यहाँ से पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन होता है। अगर हम यहाँ पे पिक्चर की जो आउटलाइन है वो चेंज करें और यहाँ से पिक्चर बॉर्डर लाइन का कलर डालें तो यहाँ से डाल। इसके बाद यहाँ से पिक्चर इफेक्ट का ऑप्शन होता है। अगर पिक्चर पे इफेक्ट डालते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं उस तरह से, तो यहाँ से कोई भी पिक्चर इफेक्ट आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ से अगर ये पिक्चर इफेक्ट जो है आप यहाँ से नॉर्मल कर दें, नो इफेक्ट कर दें, यहाँ से शैडो इफेक्ट डालना, शैडो इफेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ से शैडो इफेक्ट का ऑप्शन होता है, आप कोई भी शैडो इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके बाद पिक्चर इफेक्ट डालने के बाद यहाँ से पिक्चर को हटाना, तो यहाँ से डिलीट करना, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक कर लगे, यहाँ पे इंसर्ट में गए, पिक्चर के बाद क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट होता है जो आप यहाँ पे क्लिप आर्ट में सर्च करोगे, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर डालनी तो सर्च कर लगे, कंप्यूटर लिखे तो जो भी आप लिख कर सर्च करोगे वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अगर इसमें से कोई दूसरी पिक्चर चाहिए उस पर क्लिक कर लो यहाँ से, तो इस तरह से यहाँ से कोई भी क्लिप आर्ट पिक्चर ले सकते हैं। ये पिक्चर स्टाइल डालते हैं, इसको भी आप बदल सकते हैं इस तरह से। इस पर क्लिक करोगे इसको भी बदल सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं। डिलीट करना, इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी कर देंगे। फिर इंसर्ट में गए, नेक्स्ट कमांड आती है, क्लिप आर्ट से क्लिक हटा देंगे, यहाँ से शेप पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं। यहाँ से शेप क्लिक करने के बाद कोई दूसरी शेप लेनी, अगर यहाँ से कोई दूसरा कलर लेना, उस पर क्लिक करना। यहाँ से शेप कलर फिल, यहाँ से भी आप फिल कर सकते हैं। कोई यहाँ से शेप की जो आउटलाइन है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ से शेप इफेक्ट डाल सकते हैं इस तरह से। तो ये सभी शेप इफेक्ट होते हैं इस तरह से। यहाँ पर रिफ्लेक्शन डालना, शेप का इस तरह से डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं। क्लिक करोगे फिर हटा देंगे, क्लिक कर देंगे और डिलीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है इसमें, अगर हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिप आर्ट शेप के बाद ऑप्शन नेक्स्ट आता है स्मार्ट आर्ट। अगर हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट लेना चाहते हैं तो स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कोई भी स्मार्ट आर्ट, जैसे प्रोसेस सिंबल में, सर्किल में, जिस पर भी आप क्लिक करोगे उस तरह से आप इसको ले सकते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर प्रोसेस सिंबल में कोई दूसरा ऑप्शन ले लिया इस तरह से और यहाँ से ओके कर दिया। करने के बाद जब हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट
पिक्चर का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर दिया, फिर यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट करनी, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इस पर क्लिक कर दो, यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है कोई, तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पे शामिल, इस तरह कर सकते हैं। फिर यहाँ से पिक्चर स्टाइल का ऑप्शन होता है, लेआउट का, आप लेआउट बदल सकते हैं इसके पिक्चर के इस तरह से। और तो ये लेआउट ऑप्शन होता है सभी, यहाँ से आप बदल सकते हैं इस तरह से। इसमें करना इस पर कर सकते हैं। यहाँ से कोई स्टाइल बदल सकते हैं, यहाँ से कलर बदल सकते हैं ये इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट है इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर क्लिप आर्ट के बाद इसको बोलते हैं, यहाँ से सेव का यूज़ हमने कर लिया, क्लिप आर्ट का कर लिया, स्मार्ट आर्ट का कर लिया। इसका ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट। मान लिया अगर हमें स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए जिसका भी स्क्रीनशॉट लेना, अगर मान लिया कोई प्रोग्राम ओपन है हमारा और उसका स्क्रीनशॉट हमें लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई प्रोग्राम ओपन कर लगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। या फिर हमें डेस्कटॉप का ही स्क्रीनशॉट लेना, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर लेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस तरह स्क्रीनशॉट आ जाओ। स्क्रीनशॉट को यहाँ से छोटा कर सकते हैं इस तरह। ये स्क्रीनशॉट है डेस्कटॉप, समझ में आ गया? तो यहाँ से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इंसर्ट में गए, इंसर्ट टैब के अंदर नेक्स्ट कमांड आती है, स्क्रीनशॉट के बाद यहाँ पे चार्ट क्रिएट करना। अगर हम तो चार्ट क्रिएट करने के लिए चार्ट के द्वारा अगर हम यहाँ पे कोई भी फाइल को ग्राफिक यहाँ पे करना चाहते हैं, यानी आप ग्राफ के द्वारा शो करना चाहते हैं किसी डाटा को, तो जैसे हमने यहाँ पे एक शीट ले ली, इसी में शीट जोड़ दी। इंसर्ट शीट करने के बाद जैसे हम यहाँ पे नेम और सैलरी के बीच अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, नेम लिख करके फिर सैलरी लिख करके यहाँ पे सैलरी लिखते रहेंगे। इस तरह से यहाँ से कर्सर रख लगे इसके नीचे और चार्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे कॉलम में क्रिएट करना है। यहाँ पे कॉलम में, लाइन में, पाई में, बार में, एरिया, और यहाँ से हम करेंगे ऑल चार्ट टाइप। इस पे क्लिक करने के बाद ऑल चार्ट टाइप है, आप यहाँ पे चार्ट का जो टाइप है इस पे क्लिक कर दो, जैसे कॉलम में ले लिया, तो जो चार्ट है यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो जाएगा।
यहाँ से चेंज चार्ट टाइप करने के बाद चार्ट स्टाइल का ऑप्शन होता है, आप इसके कलर बदलना चाहते हैं इस तरह से, उस पर क्लिक करना है। तो जिस पर भी हम कर्सर लेके जाके उस पर उसका नाम और उसकी सैलरी यहाँ पे शो करेगा इस तरह से ग्राफ। ये तो नेम और सैलरी के बीच है। अगर हम इसी तरह नेम और एज के बीच करें, यहाँ पे डाटा टाइप कर लगे इस तरह से, अब कर्सर इसके नीचे रखा गया सीट के। हम यहाँ पे इंसर्ट में जाके और चार्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे लाइन में क्लिक करना, लाइन में आप बना सकते हैं इस तरह से, या फिर चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, जो चार्ट का टाइप है आप यहाँ से बदल लगे, जैसे हमने पाई में बना दिया, इस पर क्लिक करो और ओके करो। तो इस तरह से यहाँ से चार्ट क्रिएट हो, यहाँ पे इसका नाम और इसकी एज इस तरह ग्राफ के द्वारा आप जिस पर भी कर्सर लेके जाओगे यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे नेम और एज के बीच यहाँ पे ग्राफ फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेम और एज के बीच हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम यहाँ पे नेक्स्ट एक चार्ट फिल करें, जैसे हमने यहाँ पे नेम ले लिया और सब्जेक्ट ले लिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो यहाँ पे पहले नाम लिख लगे और सब्जेक्ट के मार्क्स लिख लगे, यहाँ पर एक और ऐड करते रहेंगे और लिखते रहेंगे। और लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर इंसर्ट में जाके और यहाँ से चार्ट पे क्लिक करेंगे, उसी तरह से कॉलम में, लाइन में, पाई में, बार में, एरी में, जिसमें भी आपको बनाना उसमें चार्ट फिल कर देंगे। और बनाने के बाद चार्ट का जो साइज है यहाँ से चेंज कर दिया हमने। यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप, अगर किसी दूसरे टाइप में लेना उस पर क्लिक कर लगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलम बन जाएंगे सब्जेक्ट के, मैथ का, यहाँ पे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इस तरह से। यहाँ से इस तरह से आप बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये 3D का ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। कोई दूसरा आपको चेंज करना, जैसे इस पर क्लिक कर दिया, इसमें इस तरह से बनेगा।
यहाँ पे क्लिक करके इसमें इस तरह से बना सकते हैं। तो ये चार्ट स्टाइल हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम ग्राफ के द्वारा अपने मार्क्स और नाम सॉर्ट कर सकते हैं। देखो समझ में आ गया क्या? तो यहाँ से ये आप चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं और इंसर्ट चार्ट यहाँ से आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का ग्राफ बना के ग्राफ वैल्यू शो कर सकते हैं। समझ में आ गया? पूछना कुछ किसी को यहाँ तक? तो ये आपका इस तरह से किसी भी तरह का सब्जेक्ट नेम या फिर आप सैलरी और एज या फिर इसी तरह से कोई डिफरेंट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट कमांड आती है हाइपरलिंक। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे गए और यहाँ पे हाइपरलिंक कमांड का यूज़ करना, लिंक होता है यानी आप यहाँ पे कोई एक लिंक जोड़ोगे। पहले हाइपरलिंक होता है किसी सेव की गई फाइल को अपनी करंट सीट से लिंक करना, हाइपरलिंक होता है। हालांकि अगर हम कोई फाइल अपनी इसी करंट फाइल में लिंक करके उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपनी हाइपरलिंक कमांड का यूज़ करते हैं इसका। तो यहाँ पे जो हाइपरलिंक कमांड होती है इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर ओपन होगा और डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जितने भी हमारी फाइलें सेव होगी, किसी भी प्रोग्राम की हो, वर्ड की, एक्सेल की, पावरपॉइंट की या किसी भी प्रोग्राम की जो भी फाइल होगी पूरे कंप्यूटर की, वे सभी डॉक्यूमेंट फोल्डर में आ जाएगी। इसमें से जो भी फाइल आपको अपनी इस करंट सीट से लिंक करनी, जैसे मुझे ये एक्सेल की फाइल है ADD के नाम से ही है, ओके कर दो तो ये एक लिंक बन जाएगा। और इसको ओपन करने के लिए आप इस पर क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे ये फाइल यहीं से ओपन हो जाएगी। तो ये हाइपर लिंक होता है इस तरह से। या फिर अगर आप यहाँ पे कोई दूसरे प्रोग्राम की फाइल लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे ये नेक्स्ट फाइल है, नीचे गई, यहाँ से अमन कुमार के नाम से है या अंकित कुमार के नाम से है, इस पर क्लिक कर दो, ओके कर दो तो ये लिंक बन गया। इस पर क्लिक कर दो तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, .docx लिखा हुआ है, तो ये फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हम कोई भी फाइल अपनी इस करंट सीट से लिंक कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे कोई डाटा लिख है, जैसे हमने कंप्यूटर एजुकेशन लिख दिया और लिखने के बाद हमें ये फाइल यहाँ से लिंक करनी, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और हाइपर लिंक पे क्लिक कर लगे। और हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला आप इसी हेडिंग पे क्लिक कर रखना आपको कर्सर, फिर हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे। जैसे हमने यहाँ पे ये फाइल जोड़नी है, एप्लीकेशन के नाम से है या फिर अनूफ के नाम से है या फिर एप्लीकेशन ही फॉर्म या फिर ये एक्सेल शीट इस तरह से या कोई दूसरी पावरपॉइंट फाइल है जैसे ये, और ओके कर दो, ये इससे जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद इस पर क्लिक कर दो तो हमारी ये फाइल यहीं पे ओपन हो जाएगी, प्रेजेंटेशन फाइल। तो ये हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक होता है किसी सेव की गई फाइल को अपनी करंट सीट से लिंक करना। समझ में आ गया सभी को लिंक? आप ये लिंक यहाँ से डिलीट कर दो तो यहाँ से हटा सकते हैं। नमस्ते। इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाना तो यहाँ से एक आप टेक्स्ट बॉक्स फिल कर सकते हैं इस तरह से। और टेक्स्ट बॉक्स बनने के बाद ड्राइंग टूल्स के नाम से ऑप्शन ओपन हो गए, फॉर्मेट में गए, आप इसका फॉर्मेट बदल सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें आप कोई भी डाटा या टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं इस तरह से। फिर बाहर क्लिक कर लगे, इसको हटाना या डिलीट करना कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में गए, नेक्स्ट कमांड आती है, ये हेडर एंड फुटर होता है। जैसे हमारी कोई शीट ओपन है और हमें इस पर हेडर एंड फुटर डालना, तो हेडर एंड फुटर डालने के लिए यहाँ पे इंसर्ट हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे। और हेडर मिस होता है ऊपर का सर, फुटर मिस होता है नीचे का। जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे करंट डेट डाल दी, टैप प्रेस करा, यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, फिर टैप प्रेस करा, यहाँ पे हमने टाइम डाल दिया करंट, फिर गो टू फुटर में गए, यहाँ पे हमें पेज नंबर डालना तो पेज नंबर डाल दिया, गो टू हेडर किए और बाहर क्लिक कर दिया और प्रिंट प्रीव्यू करके देख लो फाइल का। शॉर्टकट कंट्रोल F2 होती है, जैसे ही आप प्रेस करोगे इसका प्रीव्यू शो हो जाएगा, ऊपर हेडर में लिखा आ जाएगा और फुटर में पेज नंबर लिखा आ जाएगा।
इस तरह से हम कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके देखना तो यहाँ पे क्लिक कर लगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से वापस इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे और ये हेडर फुटर अगर हटाना है इसको डिलीट कर लगे, टैब प्रेस करेंगे यहाँ पे और डिलीट कर लगे। फिर फुटर में जाना और नीचे फुटर में जाने के लिए गो टू फुटर करेंगे, इसको डिलीट कर लगे। फिर गो टू हेडर करेंगे, बार क्लिक करेंगे, ये वापस फाइल को नॉर्मल करना, व्यू टैब में जाओ, यहाँ पे वर्कबुक व्यूज़ के अंदर नॉर्मल का ऑप्शन होता है, आप इसको नॉर्मल कर देंगे तो हमारी शीट ये वापस नॉर्मल दिखाई देगी इस तरह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये वर्ड आर्ट आता है, इंसर्ट वर्ड आर्ट। इंसर्ट वर्ड आर्ट कमांड का यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी वर्ड जोड़ना, यहाँ से वर्ड आर्ट होता है, किसी भी वर्ड को डिज़ाइन करके लिखना। यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद इस स्टाइल में आप कोई भी टेक्स्ट, जैसे हमने एजुकेशन लिख दिया, इस तरह से टाइप कर सकते हैं। और एजुकेशन लिखने के बाद ये सबसे शुरू में आपको इंसर्ट वर्ड आर्ट में कमांड बताई थी यहाँ पे, और इसका फॉर्मेट आप यहाँ से बॉक्स का बदल सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे कलर बदल सकते हैं इसके इस तरह से कोई भी, यहाँ से आउटलाइन बदल सकते हैं बॉर्डर की इस तरह से, और यहाँ से टेक्स्ट फिल कलर बदल सकते हैं इस तरह से। और टेक्स्ट फिल कलर बदलने के बाद यहाँ से टेक्स्ट की जो आउटलाइन है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से रिफ्लेक्शन डाला हुआ है, रिफ्लेक्शन या फिर शैडो डाल सकते हैं इस तरह से, 3D डाल सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ऑप्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट वर्ड आर्ट कमांड होती है इस तरह, डिलीट करना, क्लिक कर दो, डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, यहाँ पे ये सिग्नेचर लाइन होती है, जैसे हमने कोई फाइल ओपन की हुई है और यहाँ पे हमें सिग्नेचर लाइन का यूज़ करना, तो कर्सर सीट के नीचे रखें और यहाँ से सिग्नेचर लाइन का यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे अपना, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ से ओके कर दिया और इस तरह से सिग्नेचर लाइन यहाँ पर आ गई। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू करें फाइल का और यहाँ पे लिखा आ जाएगा, देखो ये सिग्नेचर लाइन है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको हटाना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है इंसर्ट में ऑब्जेक्ट कमांड। ऑब्जेक्ट कमांड का यूज होता है किसी दूसरे प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम से जोड़ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जबकि हाइपरलिंक क्या होता है, किसी सेव की गई फाइल को अपनी करंट फाइल से जोड़ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और किसी दूसरे प्रोग्राम को, यानी सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हैं वे ऑब्जेक्ट टाइप लिस्ट में आ जाएंगे। इसमें से जो भी सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है, चलाना आता है, वर्क करना आता है, उसको आप ओपन करके उसमें कोई भी वर्क करोगे उसको आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। जैसे वर्ड पैड है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, यहाँ पे ओके कर देंगे। करने के बाद ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सारी कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चलेगी। जैसे हमने इंसर्ट में जाके टेबल से यहाँ पे टेबल बना ली और बार क्लिक कर दो तो ये फाइल इस तरह से बनेगी। तो ये इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी दूसरे प्रोग्राम को जोड़ सकते हैं। अगर इसी पे डबल क्लिक करें, एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेम लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, इस तरह से, ठीक है, यहाँ से कर लेंगे। समझ में आ गया। अब इससे बाहर क्लिक कर दो तो इस तरह से, तो ये ऑब्जेक्ट कमांड होती है इस तरह। ऑब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ पे इक्वेशन। इक्वेशन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में बताया
और जैसे हमें यहाँ पे मैथ की कोई इक्वेशन टाइप करनी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और सिंबल होते हैं, किसी तरह की आप कोई इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिया, इक्वल, यहाँ पे बटे में कुछ लिखना, बटे में लिख लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दिया इस तरह से। यहाँ पर रूट में कुछ लिखना, रूट में लिख लेंगे। और ये फॉर्मूला जो है एडिटेबल होता है, जिसे आप एडिटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये इस तरह से फॉर्मूला का मतलब यहाँ से इक्वेशन। तो यहाँ से आप किसी तरह की इक्वेशन कोई भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे आप इसमें कर्सर रखोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे, इसमें यूज़ करोगे, तो ये इक्वेशन टूल्स ओपन हो जाएगी। मैथ में यूज़ होने वाले सभी फॉर्मूले या फंक्शन या फिर यहाँ से साइन इस तरह यहाँ पर आपको मिलेंगे। जो भी इसमें से चाहिए आपको यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इक्वेशन कमांड होती है। इसको हटाना, क्लिक करके डिलीट करना। नेक्स्ट और लास्ट कमांड आती है इंसर्ट टैब की। यहाँ पे इसको बोलते हैं सिंबल। अगर हम यहाँ पे कोई सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी सिंबल एक इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर दिया और इंसर्ट सिंबल कर देंगे, तो यहाँ से क्लोज कर देंगे, हमारी फाइल में एक सिंबल मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसका साइज बड़ा करना, होम में जाकर आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। तो ये इंसर्ट सिंबल होता है इस तरह से। इसका कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट कलर कर दो, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज। तो आपका ये इंसर्ट टैब होता है। ये इंसर्ट टैब पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें से जो भी आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। देखो पूरा टैब आपको समझ में आ गया क्या? पूछना किसी कुछ नहीं, तो यहाँ तक आप करके देख लियो, कोई दिक्कत होगी तो पूछ।